इस सेक्शन में हम अब कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे इस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और अदर करंट एसेट्स और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन की, जो हमने पिछले सेक्शन में जिसकी हमने बात करना शुरू की थी। तो ये हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हमें अब ईबिटडा तक हम नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हमें मेंटेनेंस का एक फोरकास्ट चाहिए मेंटेनेंस एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए। मेंटेनेंस एक्सपेंस आप समझ लें, वही मोटर बाइक वाले एग्जांपल पे अगर दोबारा आते हैं, आप जो ख़र्चा कर रहे हैं हर साल या हर महीने, लेट्स से अपनी ऑयल फ़िल्टर की चेंजेस करने में, या पेंट रिपेयर कराने में, उस किस्म के ख़र्चे मेंटेनेंस में आएंगे। तो यहाँ पे मैं दोबारा वही बात हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ये ग्रॉस बुक वैल्यू है, और यानी कि ये वो अमाउंट है जो हमने जो ख़र्चा जो हमने किया ये इस एसेट को बनाने में। या तो इसको हमें मैनेजमेंट ने बताया है इस प्रोजेक्ट में कि 2009, 10, 11, 12 में ये तकरीबन 44 और 45,000 की मज़ीद और एक्सपेंडिचर्स होंगे। तो ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं इनको हमने ऐड करना है पुराने बैलेंसेस के अंदर। ये हम ऐसे करेंगे कि इक्वल टू दबाएंगे, लेफ़्ट एरो की प्लस डाउन एरो की, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को सेलेक्ट किया और एंटर दबाया। और अब ऑल्ट एच एफ सी से ए सी से इसको सेंटर किया, और फिर ये कॉपी राइट किया और कॉपी डाउन किया। अब यहाँ पे हर सेल पे आप जाके F2 दबाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कैलकुलेशन ठीक तरीके से हुई। यहाँ पे हमें कहीं पे डॉलर नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि हम किसी सेल को हमें फ़िक्स करने की ज़रूरत नहीं थी। बार बार रिपीट यही करना चाहूँगा कि आपने कभी भी माउस का इस्तेमाल नहीं करना, कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है। कीबोर्ड का इस्तेमाल करने के लिए ऑल्ट जब भी आप दबाएंगे तो ये नंबर्स लाइट अप हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने ऑल्ट एच ए सी से इन सारे नंबर्स को सेंटर कर दिया। ऑल्ट दबाएंगे, नंबर्स लाइट होंगे, और फिर वो लेटर मज़ीद दबाएंगे तो आप कोई एक मेन्यू एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे एच दबा के मैंने होम बटन एक्सेस की थी, और फिर ए सी दबा के ये जो है आप देख रहे हैं आइकॉन, जिससे आप आमतौर पे सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन करते हैं, वो दबा के आप इसको सेंटर कर सकते हैं नंबर्स को माउस के बगैर। माउस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। माउस का इस्तेमाल करने से स्पीड रुकती है और हमें स्पीड बढ़ानी है इन प्रोग्राम्स को यूज़ करने में। अब अगली जो चीज़ हमें करनी है कि ये हमें वो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है जो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हो रही है जो अगले सालों में होना है। इसका यही मिसाल है कि जैसे अगर आपकी वो मोटर बाइक वाली कंपनी है और आपने 2 साल बाद कोई मोटर बाइक ख़रीदना है, तो उसकी डिप्रिसिएशन 2 साल बाद ही शुरू होगी। आप उसकी डिप्रिसिएशन आज से शुरू नहीं कर सकते। और इस चीज़ को बनाने में ये एक अभी हम देखेंगे कि इसका एक बनाने का क्या तरीका है, लेकिन उससे पहले आपको मैं सिखाना चाहूँगा ये एक कि ट्रांसपोज कैसे करते हैं। ट्रांसपोज का मतलब है कि वो नंबर्स जो एक रो में हैं उसको अगर हमने कॉलम में लेके आना है तो कैसे करेंगे। एक तो तरीका है कि आपने कॉपी की रो, ऑल्ट ई एस आपने दबाया पेस्ट स्पेशल करने के लिए, और ई दबाया ट्रांसपोज करने के लिए, तो ये नंबर सारे ट्रांसपोज हो जाएंगे, जैसे अभी मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज किया। लेकिन इसके अंदर मसला ये है कि ये जो नंबर्स हैं ये लिंक नहीं हो रहे मेरे उन नंबर्स के साथ, और मैं चाहूँगा कि मैं ट्रांसपोज ऐसे करूँ कि ये नंबर्स लिंक हो जाएं, ताकि मेरे पास एक ही इनपुट हो, मेरे पास दो दो इनपुट्स ना हो। वो करने के लिए मैं ये पहले डब्बा सेलेक्ट करूँगा जो रोज़ 25 to 28 में है। जब ये डब्बा सेलेक्ट हो गया फिर मैं इक्वल्स टू दबाऊँगा, ट्रांसपोज लिखूँगा, ये एक फॉर्मूले का नाम है, ओपन ब्रैकेट, कर्सर से वो नंबर सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है कि आप स्लो हो जाएं और दबाएं कंट्रोल शिफ्ट एंटर। कंट्रोल शिफ्ट एंटर से ये नंबर्स ट्रांसपोज हो जाएंगे और ये अब लिंक्ड हैं रो 15 से। इसीलिए अब आप, क्योंकि ये लिंक्ड सेम शीट पे हैं, अब इनका आप कलर भी चेंज करेंगे, और कलर चेंज करने के लिए आप शॉर्टकट दबाएंगे
Alt+H+F+C और अपने कर्सर से आप ब्लैक कलर सेलेक्ट करेंगे। ये अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में मैं ये करूँगा Alt+H+F+C और ये ब्लैक दबाया और इससे ये कलर इसका ऐसे हो गया कि ये बड़ा ज़रूरी है जी कि आपने हर मोड पे बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है। आपने गंदा काम नहीं करना। कभी ये नहीं सोचना कि पहले मैं काम कर लूँ बाद में मैं नीट कर लूँगा। बाद में कभी चीज़ नीट नहीं होती। नीट चीज़ पहले दिन से होती है। काम करना ही नहीं है अगर चीज़ नीट ना हो। अगर आपका काम नीट होगा तो गलतियाँ कम होंगी। अगर आपका काम नीट होगा तो बाकी लोग समझ पाएंगे कि आपने क्या किया। और बहुत ज़रूरी है आपका हर डॉक्यूमेंट ऐसा हो कि आपकी मौजूदगी के बग़ैर अगला बंदा या अगला शख्स जो आपका ये काम देख रहा है उसको समझ आ जाए कि आप क्या करना चाह रहे थे। अब यहाँ पे हमने ये ट्रांसपोज तो कर लिया है और अब हमें ये जो यूज़फुल लाइफ है ये बेसिकली कह रहा है कि 23 या 25 ईयर्स पे ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसको हम कैपेक्स कह रहे हैं ये डिप्रीशिएट होता है। और ये 2009 वाला जो कैपेक्स है ये 23 साल में डिप्रीशिएट होता है। इसलिए हम इस कैपेक्स को डिवाइड करेंगे 23 साल से। लेकिन अब यहाँ पे भी हमने डॉलर लगाने होंगे। ऐसे लगाने होंगे कि जब हम कॉपी राइट करें तो ये कॉलम्स ना हिलें, लेकिन जब हम कॉपी डाउन करें तो ये रोज़ हिलें। और वो करने के लिए आपको अब पता चल जाना चाहिए कि आपने लेटर्स के पीछे लगानी है। और यहाँ पे मैं आपसे और एंकरिंग की प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि अगर आप कुछ ना सीखें सिर्फ ये सीख लें इस कोर्स से कि डॉलर कहाँ पे लगाना है तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपकी स्पीड एटलीस्ट 3-4 गुना तो बढ़ेगी बढ़ेगी। डॉलर आपने लेटर से पहले लगाए, सेलेक्ट किए ये कॉलम्स, कंट्रोल आर दबाया और मज़ीद रोज सेलेक्ट की और कंट्रोल डी दबाया और इससे F2 हर सेल पे जाके आपने दबाया तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कैलकुलेशन ठीक तरीके से की है। अब जो रो 29 है वहाँ पे अगर आप सम अप करेंगे ये रोज़ 24 to 28 तो ये आपकी जो डिप्रीसिएशन है वो कैलकुलेट हो जाएगी। और फिर से मैंने कॉलम सेलेक्ट करके कंट्रोल आर दबाया और मैंने ये मज़ीद कैलकुलेशन आगे बढ़ाई। अब हम ये ट्रांसपोज की एक्सरसाइज रिपीट करेंगे उन कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो नॉन करंट एसेट्स में हैं। ये वो हैं जो रो 15 में है। ये मैं मेनली आपसे इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको ट्रांसपोज की प्रैक्टिस हो। तो ये आप रोज सेलेक्ट करें 35 to 38 इक्वल्स टू दबाएं, ट्रांसपोज दबाएं और बेसिकली आप ये देखेंगे अभी कि ये दोबारा ट्रांसपोज की एक्सरसाइज हो रही है। आप ये देखेंगे कि क्योंकि आपने एंकरिंग ठीक तरीके से की हुई है कॉलम्स ये इस रोज़ 23 to 28 में, उन्हीं कैलकुलेशंस को अगर जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे नीचे तो ये आप देखेंगे ये सारी कैलकुलेशंस बहुत तेज़ी से हो जाएंगी। इसकी मैं भी आपको मिसाल दूंगा थोड़ी स्लो स्पीड पे। तो यहाँ पे हम ट्रांसपोज कर रहे हैं दोबारा इक्वल टू ट्रांसपोज ओपन ब्रैकेट और ये ट्रांसपोज हो गया। लेकिन अब इस बाकी बॉक्स को कलेक्ट करने के लिए सिंपली ऊपर वाला हमने बॉक्स लिया और उसको पेस्ट कर दिया और आप देखेंगे ये सारी कैलकुलेशंस ठीक तरीके से होंगी। क्यों? क्योंकि हमने ठीक जगह पे डॉलर साइन लगाया था। अब ये जो आइटम्स हैं ए बी सी और डी इनको आप सम अप करेंगे तो आपका टोटल डिप्रीसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। और यही डिप्रीसिएशन एक्सपेंस जब एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन में ऐड होता रहेगा तो आपका डिप्रीसिएशन स्केड्यूल मुकम्मल हो जाएगा। एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन को हम एक नेगेटिव साइन से आइडेंटिफाई करते हैं। मैं अपनी हर कॉस्ट को नेगेटिव साइन से आइडेंटिफाई करता हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये करें, ये बस मुझे एक विजुअली ज़्यादा बेहतर लगती है ये चीज़ करनी। आप अगर पॉजिटिव साइन से करना चाह रही हैं वो बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। बस आपने ये याद रखना है कि जब पॉजिटिव साइन जब एक नेगेटिव साइन को ऐड करना होता है एक नेगेटिव नंबर में तो आपने बस प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान देना है। और ये अब आप देखेंगे कि ये हमने डिप्रीसिएशन स्केड्यूल कंप्लीट कर लिया है। अभी तो शायद आपको थोड़ा टाइम लगा होगा ये सब करने में, लेकिन मैं आपको
अब एक मिसाल दूंगा कि अगर आपके पास आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स की समझ है और आपको उस चीज़ की समझ है कि आप क्या कर रहे हैं एक्सेल फाइल में, तो आप ये काम बहुत जल्दी कर सकते हैं। एक मॉडल बनाने में आपको घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक यही मिसाल दे रहा हूँ कि अगर कि जो मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, अगर मुझे पहले से पता है कि मैंने क्या करना है, तो मैं किस स्पीड से ये कर सकता हूँ। मुझे ये अब दोबारा कैलकुलेशंस करने में मैक्सिमम 1 या 1.5 मिनट लगेगा। और ये सारी जो मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ माउस के बगैर। ये सारी कीबोर्ड के साथ हो रही है। एक दफ़ा भी माउस का इस्तेमाल नहीं हो रहा। और अगर माउस का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा होता तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरी स्पीड इससे बहुत कम होती। अभी ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कीबोर्ड होस्ट का इस्तेमाल हो रहा है और आप देखेंगे कि तकरीबन 1 डेढ़ मिनट में ये पूरा स्केड्यूल हमने कंप्लीट कर लिया। अब ग्रांटेड ये मैंने कोर्स बनाया है, मैं ये काम बहुत अरसे से कर रहा हूँ, फाइनेंशियल मॉडलिंग की काफ़ी हद तक समझ हो गई है, लेकिन मैंने देखा है अपने करियर में कि 4-5 महीने लगते हैं इस तरह की स्पीड डेवलप करने में। मेरे साथ जिन लोगों ने काम किया है वो आपको ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि आप 4-5 महीने की प्रैक्टिस करें और आपकी स्पीड इस लेवल पे आ जाएगी कि आपको घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा एक फाइनेंशियल मॉडल बनाने में। ये सुनने में थोड़ा हैवी लगता है, लेकिन मैं आपको काफ़ी यकीन के साथ कह सकता हूँ ये है नहीं। अच्छा, अब हमने मेंटेनेंस, क्योंकि अब हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की फोरकास्ट कर ली है और हमें पता है कि 1.7% ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस पे खर्चा होता है, तो हम ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नंबर है इसको 1.7% से मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्योंकि ये एक लिंक से हो रहा है कनेक्ट, तो हम इसको ग्रीन कलर कर देंगे। चाहे आप फॉर्मेटिंग पेज करके करें, चाहे आप Alt+H+F+C से करें, वो आपकी मर्ज़ी है। अब आ जाएं आप अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट्स के ऊपर। ये अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट्स में ये कुछ और कॉस्ट्स हैं जो एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरीज, मेंटेनेंस और मार्केटिंग हम ले रहे हैं। ये कोई इतनी अच्छी एजम्पशन नहीं है, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जब आप एक मॉडल शुरू कर रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर अजम्पशन की गहराई में घुस जाएं। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले पूरी पिक्चर बनाएं, और अभी हम सिर्फ पूरी पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हिस्टोरिकली 4-5 तकरीबन 5% होती थी मज़ीद ऑपरेटिंग कॉस्ट इन सैलरीज, मेंटेनेंस और मार्केटिंग के अलावा। तो वो भी मैंने डाल दी हैं कि मैं जब अपना एनालिसिस कर रहा हूँ तो एटलीस्ट जो फ़र्क कॉस्ट हैं वो कैप्चर हो जाए। और ये वो फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज़ वाली बात आ जाती है। हम इस वक्त इस समझ लें फॉरेस्ट के जो कॉन्टूर्स हैं, जो फॉरेस्ट की पूरी पिक्चर है, हम उसकी आउटलाइन खींच रहे हैं। अभी हम अगर गहराई में घुस जाएं कि फ़र्क दरख्तों की और फ़र्क शाखों की लेंथ कितनी है, तो फिर हम गुम जाएंगे। और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि हम टाइम पे एनालिसिस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आपके पास हमेशा टाइम की कमी होती है और हमेशा आपने फ़ैसले करने होते हैं कि अगर आपके पास 1 घंटा है या 1.5 घंटा है तो उसको आपने बेहतरीन तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। जब डिप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गई तो हम EBIT तक पहुंच जाएंगे, और जब हम EBIT तक पहुंच गए तो अब हमें डेट एंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा।